देश का झंडा जिस गर्व जिस सम्मान के साथ उस ऊंचाई पर लहरा रहा है, आज देश की बेटियां यही सवाल पूछ रही हैं कि क्या उसी गर्व उसी सम्मान के साथ भारत की एक बेटी को भीड़ का हिस्सा बनने की इजाज़त है? क्या वो बेटी खुद को भीड़ में सुरक्षित महसूस कर सकती है? ये देश हमें क्या दे रहा है? बेटी कहता है तो क्या इसका मतलब भी समझता है? और आज 5 की पंचायत में हम एक गंभीर सवाल लेकर सामने आए हैं आपके। ये वो सवाल है जो हमेशा विवाद का विषय रहा है कि आखिर हैदराबाद के हैवानों को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं इस वक्त कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ और यहाँ पर दिल्ली के दिल में हैं, जब हम तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हैदराबाद की उस निर्भया के साथ हुई घटना पर लोगों के दिल में क्या है, किस सज़ा की मांग कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है, पहले मैं उन्हीं से परिचय करवा दूं आपका। नेहा जोशी मेरे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं पक्ष रखने के लिए। कुमकुम भारद्वाज हैं सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत स्वागत है आपका। और वेद भूषण जी रिटायर्ड ACP हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि एक जनमानस होता है, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ती है, तो क्या हैदराबाद के हैवानों के लिए कोई ऐसी सज़ा है जो काफ़ी है? मैं यही जानने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लोग हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिस नृशंसता के साथ हत्या हुई, रेप हुआ, क्या सज़ा है ऐसी? उनके साथ भी यही होना चाहिए जैसे और देशों के साथ फांसी दी जाती है बलात्कारियों को, तो हमारे देश में भी वो करना चाहिए और उनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा उसके साथ यही करना चाहिए। दूसरों को भी सबक मिले ना, और इनके साथ जो हुआ है उनको फांसी दी गई है तो कल को हमारे अंदर भी भय पैदा होगा जो लोग इस तरह करते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारा देश संवैधानिक है और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है और कानून बने हुए हैं और कानून की अपनी मर्यादाएं होती हैं और सज़ा देने का अधिकार न्यायालय को है। हम सिर्फ एक पब्लिकली मार्क डिमांड कर सकते हैं और किसी मैं वही जनमानस जानने की कोशिश कर रही हूँ, पब्लिक डिमांड क्या है, भावनाएं क्या कहती है, क्योंकि इस देश में भावनाएं बहुत कुछ करवाती है। भावना क्या कहती है, ऐसे दोषियों को क्या सजा हो? उन हत्यारों को फांसी होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उनको तुरंत उनका केस चलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको फांसी होना चाहिए ताकि देश में ऐसे लोगों के प्रति एक सद्भावना जाए। अच्छा, मैं महिलाओं से भी इस पर राय जरूर जानना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं जिनके ऊपर गुजरती हैं वो बखूबी समझ सकती हैं। हैदराबाद में जो कुछ एक बेटी के साथ हुआ, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, दोषियों के लिए क्या सजा की मांग? आपका दिल क्या कहता है, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे जघन्य अपराध की? ऐसे जघन्य अपराध सिर्फ फांसी होनी चाहिए। देखिए, बड़ी बात ये है, फांसी होनी चाहिए, ये एक जनमानस है। हम जानने की कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी घटना सामने आती है, एक पिता को अपनी बेटी के लिए डर लगता है, एक माँ को अपनी बेटी के लिए डर लगता है, एक पति को अपनी पत्नी के लिए डर लगता है कि अगर सुबह निकली है तो वापस आएगी तो क्या वो सुरक्षित होगी। पुलिस पर सवाल उठे, मैं आप ही से जानना चाहूंगी भारद्वाज साहब, सबसे पहले तो पुलिस पर सवाल उठे। मेक ए वॉइस नॉट एन ईगो, इको मत करो, वॉइस बनो, आवाज बनो। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से। आप बहुत ही बेहतरीन एक आपने टॉपिक उठाया है। एक 3 साल की बच्ची के साथ बागपत जैसी छोटी जगह में रेप हुआ। 5 दिन के अंदर, जज साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, 5 दिन के अंदर ट्रायल पूरा किया और सजा कर दी। आज के अखबार उठाकर देखिए, किसी ने उस पर ऐतराज नहीं किया। ऐसे जज को हम सलाम करते हैं। नंबर 2, आप ध्यान से सुनिए, लंदन के अंदर एक उग्रवादी मारा गया, उसको पुलिस ने गोली मार दी। नहीं, मेरा सवाल ये सुनिए भारद्वाज साहब, मेरा सवाल ये है ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप पुलिस महकमे में रहे हैं, ACP रहे हैं, सख्त से सख्त जो कानून के अंदर सजाएं मिलनी चाहिए, बट क्यों पड़ चुका है, कानून कमजोर पड़ चुका है। जो पुलिस को टाइम दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन का, ट्रायल के लिए कोई टाइम नहीं। निर्भया के फांसी 7 साल से ट्रायल फेस कर रही है निर्भया की माँ, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। आज भी वो पटियाला हाउस कोर्ट में। कानून कमजोर किसने बनाया? कानून कमजोर सरकार है, इनकी सरकार इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। कानून को चेंज नहीं कर, कब चेंज करेंगे इस कानून को? ये बहरा कानून बन चुका है। पहले मैं आपसे पक्ष लूं, क्योंकि आरोप आप पे लगे हैं। ये कानून ये कह रहे हैं कि सरकार ने बनाया, जो सरकार आती है वो कानून को कमजोर बना देती है। कितना टाइम लगेगा? किससे दोषी? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम कर, ऐसी बेटियों से मिलती होंगी जिनके ऊपर ये गुजरती है। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक बेटी के साथ जब ऐसी घटना घटे तब ऐसा करने वालों को ऐसी सजा मिले कि एक नजीर पेश? देखिए, आज मैं जो देख रही हूँ हर तरफ से एक ही आवाज़ उठती है और ACP होते हुए जब इनसे मैं सुनती हूँ कि फांसी होनी चाहिए, ये फांसी एक
विकल्प जरूर है कि फांसी उसे होनी चाहिए, बट ये रुकेगा कब? ये जब जब ऐसी घटनाएं होती है सिर्फ हम ये आवाज़ उठाते हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए। इन्होंने निर्भया का जिक्र किया, निर्भया डेफिनेटली रिमांड बैक मैटर फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में हो रखा है और जज साहब का कहना है कि जब तक, और ये मैटर प्रेसिडेंट के पास प्रेजुडिस है, जब तक वहाँ से मेरे पिटीशन पे वो अपना ऑब्जर्वेशन जो भी उन्हें देना है वो नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मैं फांसी नहीं दे सकता हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं खुद भी, मैं जिस उम्र में हूँ, थोड़ी उम्र मेरी इनफैक्ट बहुत बच्चे वाली उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्र में भी मैं डरती हूँ कि मैं भीड़ का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। भी आपने जिक्र किया 2016 में बीजेपी की सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने अमेंडमेंट किया है, उनके लिए आप देखेंगे हर तरीके की फोर्सेस हैं, बीएसएफ है। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं उससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं, अभी जो विनय सिंह निर्भया कांड में दोषी, उसने फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा दी। वो दया याचिका राष्ट्रपति ने सरकार के पास भेज दिया। सरकार को वक्त क्यों लगता है? आपको क्या चीज प्रूफ करनी है कि क्या ये व्यक्ति अब भी दोषी है? सरकार उसमें टाइम क्यों ले रही है? आप क्यों नहीं सीधा संस्तुति करते हैं कि नहीं फांसी दी जानी चाहिए और जल्द दी जानी चाहिए? आशा जी, सबसे पहले तो आई थिंक जब मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ तो मैं केवल एक बीजेपी प्रवक्ता की तरह नहीं, मैं एक महिला की तरह भी बात करूंगी, क्योंकि जितना मन आपका व्यथित होता है या हमारी बहन का व्यथित होता है जब ऐसी कोई घटना हम सुनते हैं, उतना मेरा भी होता है। लेकिन हमारा समाज और हमारा कानून कुछ इस तरीका का बन गया है कि डिटरेंट ही नहीं है। जैसा कि सर ने कहा, पुलिस अगर कल्प्रिट्स को पकड़ भी लेती है, ये 4 व्यक्ति पकड़े भी गए, लेकिन हमारी ट्रायल में इतना समय लग जाता है जब उनको डेथ सेंटेंस। मैम, मैं ये कह रही हूँ आप सरकार से हैं, ट्रायल हो गई, फांसी की सजा मिल गई, लटके क्यों नहीं, फंदे पर क्यों नहीं? तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आके उनके लिए पिटिशन कर देते हैं कि इनके ह्यूमन राइट्स। निर्भया केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्भया केस में भी ऐसा हुआ है, निर्भया केस में भी ऐसा हुआ है। निर्भया केस में भी कुछ एक्टिविस्ट आके कह रहे हैं कि इसको मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। सरकार सुन रही है, आप कह रही हैं कि यानी सरकार सुन रही है? सरकार सुन रही है। अगर हमने सीआरपी, सरकार सुन क्यों रही है? बड़ा सवाल ये है कि सरकार सुन क्यों रही है? हम कानून में बदलाव, मैं पूछ रही हूँ, सरकार सुन करवाई, वो हमारी सरकार। मैं कह रही हूँ सरकार सुन क्यों रही है? सरकार सुन रही है आशा, सुन रही है आशा जी सबकी बातें, लेकिन सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? यहाँ कुछ महिलाएं, मैं आगे सवाल बढ़ाऊं, अगर महिलाएं मुझसे देखिए, ये दिक्कत क्या है, महिलाएं सामना नहीं कर पाती हैं, ये हम सभी जानते हैं, एक डर होता है। मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर महिलाएं सामने आकर बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि हम ये ज़रूर कहते हैं कि सब बराबर हैं, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए महिलाएं आराम से आ सकती हैं, हमें कोई मर्द यहाँ जो खड़े हैं वो यही कहेंगे, लेकिन एक महिला खुद को कंफर्टेबल नहीं समझती है, ये हमें समझना होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, फांसी की सजा दिए जाने मात्र से क्या ऐसी घटनाओं पर रोक लग जाएगी? क्योंकि भीड़ यही कह रहा है कि फांसी दी जानी चाहिए। इससे फर्क तो पड़ेगा, लोग सबक तो लेंगे। रही ह्यूमन राइट की बात, तो ह्यूमन राइट उनके हैं जो ह्यूमन हैं, जो ह्यूमन ही नहीं उनके राइट कैसे? दूसरी बात, ये सरकार है ना, ऊपर से सुधारना पड़ेगा सिस्टम को। अगर क्रिमिनल आदमी पार्लियामेंट में बैठेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कह दी, जो ह्यूमन ही नहीं, जो ऐसे जघन्य वारदातें कर सकता है, उसके लिए कौन से ह्यूमन राइट? बिल्कुल नहीं आशा जी, मैं तो कहती हूँ जो इस तरीके का, मैं सिर्फ उसको रेप या गैंग रेप नहीं करूंगी, जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़, जो सिलसिला ईव टीजिंग से शुरू होता है ना आशा जी, वो कब जाके मोलेस्टेशन और रेप पे खत्म होता है। मैं पता है दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत क्या है नेहा, मुझे आपसे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि सरकार को ऐसे लोगों के लिए क्यों मानवाधिकारों की वकालत करने वाले लोगों को सुनने की जरूरत। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, प्लीज मैडम, मैं आपका इस बात का जवाब दूंगा। जब निर्भया के अंदर ये सारा मामला हुआ, आम आदमी पार्टी जितना विपक्षी दल था पूरी ताकत लगा दी। आज हैदराबाद की लड़की के साथ हुआ है, किसी बड़े नेता ने आकर बयान दिया है। नंबर 2, बड़े बड़े वकील, जज और बड़ी बड़ी बार एसोसिएशन अभी थोड़ी देर ट्रायल में आएगा, कहेंगे साहब ये तो बहुत इनोसेंट आदमी है, फर्स्ट ऑफेंडर है, इसको माफ़ कर दिया जाए। ये हमारे देश का सिस्टम है। जो वकील कहते हैं हम बहुत बड़े कानून के रक्षक हैं, वो कहेंगे तो गाय के धुले हुए, पुलिस ने इनको झूठा अरेस्ट कर लिया है। कब तक ये चलेगा? ये बताइए, सिस्टम क्यों नहीं चेंज कर रहे? ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये आरोप कब तक चलेगा? यही मैं कह रहा हूँ, सिस्टम को चेंज। हर कोई अपनी भागीदारिता नहीं निभा रहा ना। आप सुनिए, आप पुलिस में रहे, बोलने से नहीं। सर सुनिए, आराम से सुनिए।
हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। पुलिस की पहली जिम्मेदारी होती है, पुलिस के पास कोई महिला जाती है, आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, आप 7 साल लगाएंगे? नहीं, मुझे ये बताइए, पुलिस के पास जाते पहला डर पुलिस के पास जाने में एक महिला को क्यों पैदा किया गया? इसलिए होता है 7 साल तक घूम रहे हैं। वकील साहब कहते हैं बहुत इनोसेंट आदमी है, शरीफ आदमी है। मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं अगर पुलिस के पास जाती हूँ शिकायत, सर सुनिए आप बोले जा रहे हैं, मैं अगर शिकायत कर रही हूँ पुलिस के पास जाके, मुझे डर क्यों है कि पुलिस ना जाने कौन सा अजीब सा सवाल मुझसे पूछ ले, या फिर मैं बदनाम हो जाऊं, या मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि तुम रात को कहाँ घूम रही थी। ये हालत क्यों है? निर्भया के केस की इन्वेस्टिगेशन देखेगी ना, पुलिस वालों का सैल्यूट करेंगी। आप इस हैदराबाद केस की मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछ, क्या एक महिला होने के नाते ये बातें जहन में नहीं आती? मैम मैं कह रही हूँ 35 से 40 हजार रेप केसेस रजिस्टर्ड है, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। यूएन का अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगी 2.5 लाख रिकॉर्ड हैं ओनली फ्रॉम 65 कंट्रीज, जबकि पूरे वर्ल्ड में टोटल 195 कंट्रीज हैं। हमारी सरकार बहुत तरीके से अवगत है, हमारे पास बहुत सारी सेनाएं हैं, CISF, BSF, सब में गवर्नमेंट ने 2016 का अमेंडमेंट मैं बता रही हूँ, 2016 में राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर थे उस समय पे अमेंडमेंट हुआ है कि 33% से 35% का आरक्षण CISF एंड CRPF में औरतों के लिए किया गया है और 14 से 15% का आरक्षण बाकी सीमा सुरक्षा बल और बाकी BSF में किया गया है। हम औरतों के लिए क्या कोई ऐसा पुलिस फोर्स बना सकती है गवर्नमेंट? ये आज जो रोना रोया जा रहा है कि हम ही जो है महिलाओं की पुलिस फोर्स में। हाँ, मैं भी बोलना चाहूँगी, ACP साहब यहाँ पर हैं, उनका अनुभव मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा ना कि क्यों पुलिस के पास जाने में, मुझे लगता है जो हमारी सरकार के एजेंडा में भी है, बार बार होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि पुलिस रिफॉर्म्स की आज हमें ज़रूरत है। हमारा जो आम एक पुलिस का व्यक्ति है आज वो डिसेंसिटाइज्ड है, आज वो पत्थर हो चुका है। हमेशा बार बार ये बात आती है, निर्भया देखिए एक अपवाद ज़रूर हो सकता है या ये केस अपवाद ज़रूर हो सकता है, लेकिन बार बार अगर आज मुझे रात के 1 बजे कोई दिक्कत आ जाए तो पुलिस स्टेशन जाने में मैं 100 बार सोचूंगी। तो इसके लिए पुलिस को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। महिलाएं भी हैं, क्या सच में ये डर लगता है? ये जो कह रही हैं कि कोई घटना हो जाए, मुझे कहीं पर मदद चाहिए, मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा कि पुलिस को बुलाऊं, कहीं मुझे से सवाल ना पूछें, क्या मैं सेफ हूँ पुलिस के बुलाने के बावजूद? क्या सच में डर लगता है? नहीं, सेफ नहीं है पुलिस के बुलाने के बाद भी, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं हमारा साथ नहीं देती है। सीधा बोलते कि नहीं तुम गर्ल्स हो, तुम्हें सोचना चाहिए, और उस तरीके की फ्रीडम नहीं है जिस तरीके के एक बॉयज़ को है कि हाँ। पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? आप भी एक लड़की हैं, बाहर निकलती होंगी, पुलिस पर भरोसा रहता है? ऐसी घटनाओं में मदद मांगेंगी तो पुलिस तुरंत आ जाएगी, आपको मदद मिलेगी? आजकल पुलिस होती है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछती है, तो उस वजह से लड़की में कभी कभी डर रहता है कि हमारे साथ बाद में ऐसा कुछ ना हो। ये डर है एक यहाँ पर भी एक ये डर है। दरअसल बात जब कर रहे हैं तो बात यही निकल रही है भारद्वाज साहब, पुलिस मुझे ना आप दूसरों पर जिम्मेदारी डालने से बेहतर, क्योंकि आप पूर्व ACP हैं, मैं बहुत क्लियरली आपसे समझना चाहती हूँ, पुलिस अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी? क्यों पुलिस को समझ नहीं आता? एक महिला जिस मानसिक पीड़ा से गुजरी है उस वक्त उसको संभाले जाने की जरूरत है, उसके परिवार को उसको दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर करने की नहीं। अभी मैडम ने एक बात कही कि जब राहुल गांधी की SPG हटाई जाती तो सारा कानून बदलने की बात होती है, सारे सिस्टम खड़े हो जाते हैं। एक हैदराबाद में महिला के साथ रेप होता है, कहते हैं फास्ट ट्रैक बनाएंगे। कौन सी फास्ट ट्रैक है 7 साल की? फास्टेस्ट ट्रैक बनाओ, मैं कह रहा हूँ ऐसी ट्रैक बनाओ 24/7 कोर्ट खुले। मैं फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप कोर्ट पर जा रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको लगता है कि पुलिस सब कुछ अच्छा करती है, मैं लेकिन फिर अपने वस्तु तक उसी सवाल पे उतर रही हूँ। सबके कहीं ना कहीं, लेकिन आप पुलिस को यहाँ पर बचाना चाह रहे हैं, ये सही। मैं अब सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं होती हैं सीधा मांग उठती है, जघन्य घटनाएं होती हैं, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। क्या ये काफी है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैं समझती हूँ कि जब होती है सिर्फ एक इसका समस्या का समाधान ये सोचा जा रहा है और सरकार तक भी यही मैसेज पहुँचता है कि फांसी दे दो। फांसी की घटना निर्भया केस से ज्यादा बवाल इस देश में और किसी केस के लिए नहीं मचा होगा जो निर्भया केस हुआ था। आज का 7 साल का समय हो गया है। फांसी समाधान क्यों नहीं? फांसी डेफिनेटली समाधान है मैम, बट ये जो समय सीमा है वो निर्धारित की जाए। फास्ट ट्रायल कोर्ट की बात होती है, फास्ट ट्रायल कोर्ट मैं कहती हूँ एक डेडिकेटेड कोर्ट हो महिलाओं के लिए। जुवेनाइल कोर्ट है ना, तो फिर एक महिलाओं के लिए डेडिकेटेड, जहाँ पे इस तरीके के रेप केसेस को ही सुना जाए और विद इन ईयर उस मैटर को शॉर्ट आउट किया जाए, उनको फांसी दी जाए। अभी इन्होंने बागपत की बात की, बागपत का ठीक है वो अलग मसला है, लेकिन रेप से ही जुड़ा मसला है, लेकिन थोड़ा अलग है। एक आंकड़ा है वो भी बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए
और यह आंकड़ा सुनिए, और आपको इसलिए सुनना ज़रूरी है नेहा, क्योंकि ये सरकार कितनी गंभीर है इस पर भी सवाल उठाता है। 2015 में 3,29,000 केसेस महिलाओं से जुड़े अपराध के, 2016 में 3,38,000, लगभग 10,000 केसेस ज़्यादा बढ़ गए। 2017 में 3,59,000, मतलब यहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा केसेस बढ़ गए। यानी हर साल, साल दर साल अपराध का ग्राफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है। फिर भी ये जो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उससे हासिल क्या हुआ? 2012 का केस अभी तक देखिए फांसी पर नहीं लटके। निर्भया की मां दोबारा कोर्ट गई है कि लाई जाए, दोषी फांसी पर लटके। अभी कितने कानून बने जिसमें बच्चियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान हुआ? कितने केसेस का निपटारा हुआ, बताइए। आशा, मैं भी जिस दिन से ये हादसा हुआ है, जिस दिन से ये जघन्य घटना हुई है, उस दिन से लगातार टीवी पर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग टेंजेंट्स पे लोग जा रहे हैं। और मुझे पता है क्या लगता है कि जो आपने नंबर्स बताए ना, यही नंबर्स हम भी कई साल से, जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी ये नंबर्स बोलते थे, आज हम सरकार में तभी इन नंबर्स के पीछे की जो रियलिटी है ना, ये नंबर्स में ही गुम होकर रह जाती है। हर सरकार जो आती है वो अपने आंकड़े गिनाती है कि हमने इतना कम कर दिया, इतना ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, कम तो नहीं हुआ है, बढ़ा है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब क्या है? इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, जो एविडेंस कलेक्शन होता है, आप देखिए कितने विटनेसेस हॉस्टल हो जाते हैं, एविडेंस ही नहीं हो पाता। एसीपी साहब इससे ज़्यादा बता करते हैं कि जब 7 साल तक केस चलता है या 2 साल तक भी केस चलता है, तो कई जो विटनेसेस होते हैं, विक्टिम्स इंटिमिडेट हो जाते हैं। क्यों ये किसी एक ऐसी घटना की जो सब कुछ सामने है, इतना वक्त क्यों? ये जो मेरी बहन है बिल्कुल ठीक कह रही है। ट्रायल का प्रोसीजर इतना लंबा है, गवाह मर जाते हैं, एविडेंस खत्म हो जाती है, जज साहब ट्रांसफर पे ट्रांसफर, तारीख पे तारीख। अब आप देखिए कितना फास्ट ट्रैक है, उसके बावजूद भी कब फास्ट ट्रैक होगा ये किसी को नहीं पता। तो इस व्यवस्था के लिए या फिर ये जो ट्रायल लंबा चलता है, कौन जिम्मेदार? इस व्यवस्था के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये जिम्मेदार हैं, ये सब समाज जिम्मेदार है इसके लिए। जिनके बेटे हैं उनकी माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनका बेटा रात को कहाँ जाता है, शराब पीता है, किस लड़की के साथ जाता है। उनके माँ बाप भी जिम्मेदार है, ये तमाम जनता जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूँ, ये जिम्मेदार है, तो हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। मजबूत नहीं है क्या ये आप मानते हैं? कानून मजबूत है, कानून में कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की जो भयानक और जो दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, हैदराबाद वाला जो प्रकरण है, पहले निर्भया जी वाला प्रकरण है, इसमें किसी जाति धर्म से न जोड़ के जाए। कानून मजबूत है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस शान के लिए ज्यादातर पुलिस ने ये वीआईपी यूज कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा भी कम की जाए। जो कानून है वो मजबूत है या नहीं, मेरा सवाल। कानून बिल्कुल सही है, बशर्ते इसका पालन नहीं हो रहा है। हमारी जो न्याय प्रणाली व्यवस्था है उसमें तारीख पे तारीख मिलती है, वहाँ पर सुधार। ये जो खिंचता रहता है, मामला खिंचता रहता है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? बात कानून की नहीं है, कानून हो या ना हो, डिसीजन है इमीडिएट विदिन ए वीक होना चाहिए। उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि ताकि मेरे को डर लगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये समय सीमा जो है वो बहुत कंक्लूडिंग रिमार्क निधि मैं आपको दे रही हूँ। ये जो डिमांड है, यहाँ पर डिमांड यही है लोगों की, एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि अगर मामला राष्ट्रपति के पास गया, फिर सरकार के पास आया, तो वो भी खिंचना नहीं चाहिए। क्या इसको लेकर, एक महिला है आप, आवाज उठाएंगी पार्टी के भी? इनफैक्ट आशा जी, आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और अपनी पार्टी को, हम सबको अपील करना चाहूंगी कि मर्सी पिटिशंस रेपिस्ट की एंटरटेन ही नहीं होनी चाहिए। ये संविधान में संशोधन होना चाहिए, और रेपिस्ट जो हैं, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, उनकी मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास जाना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा मुद्दा आपने भारद्वाज साहब उठाया कि वाकई में हर चीज का एक समय सीमा तो हो, तय तो हो कि आखिर अगर सजा हो गई, फांसी की सजा भी दे दीजिए। अगर वो सजा हुई ही नहीं जल्दी, तो फिर आप संदेश जो चाहते हैं कि संदेश जाए, कड़ा संदेश, कानून का डर हो, खौफ हो, वो पैदा कैसे होगा? तो समय निर्धारित कीजिए, यही मांग है कनॉट प्लेस से जनता की, और तभी लोगों में वाकई कानून का खौफ पैदा हो पाएगा। फिलहाल 5 की पंचायत में कनॉट प्लेस से बस इतना ही। न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।